एनिवर्सरी मनाते हैं ना माता 50 साल बाद। एक बार फेरे लगाए थे सो थक नहीं गए थे, 50 साल बाद पुनः अग्नि के सब फेरे लगा रहे हैं। नहीं हट रही रुचि अभी तक मेरी विषय भोगों से, चबाते नहीं बन रहा है चना, पर फिर भी बेसन की भजिया खानी है। हाँ, चलते नहीं बन रहा है। उस यहां से दरवाजे तक मंदिर तक जाने की तो हिम्मत नहीं है, और वहां 7 फेरे लगाने में बिना लाठी के घूम गए। नहीं होता ऐसा? कितने के हो गए रवि भैया? जितने के भी हुए हो, सोचना ऐसा विचार तो नहीं है आगे पीछे करने का कुछ? हाँ, नहीं तो विचार हो जित हुई आपका तो नहीं। हाँ, नहीं तो बड़े बड़े क्लब वाले तो पता नहीं क्या क्या कर ले। एक बार भोगने पर भी हमें संतुष्टि नहीं है। समझ में जरूर आता है कि महाराज जी पता है क्या स्थिति है घर की, पर फिर भी किसके पीछे पड़े हो? थोड़ी सी फोटो विपिन भैया अपनी अच्छी नहीं आए, सामने वाला कहते हैं हाँ अच्छी नहीं खींचता मेरी फोटो विपिन। किसके देख रहे हो? कहां जा रही है मेरी परिणति? कहां उलझ चुका हूं मैं? पर्याय में प्रमोद भैया, पर्याय में पर्याय भी नहीं थे। वह जो तुम्हारी फोटो, तुम्हारा जो तुम्हारे पास एल्बम रखा है, चाहे सीडी रखी है, निखिल भैया क्या है? पर्याय। पर्याय तुम्हारे साथ थी, उनकी पर्याय उनके साथ थी, पर उन दोनों की पर्याय में तो उलझ चुका है। बहुत बड़ी बात है समझना। ये तेरी पर्याय, ये भी जाति है, ये तेरे जाति की नहीं है। ये भी जाति पर्याय, और इस पर्याय की फोटो क्या है? पर्याय की पर्याय, पर्याय की पर्याय तो उसे तो अपना मान रहा है। नहीं मानते ना? नहीं मानते ना? सब कुछ हुआ, कार्यक्रम हो गया, कल का इतने सारे कार्यक्रम हुए, पर सबकी दृष्टि कहाँ रहती है? तुरंत मोबाइल पकड़ाते, ए मेरा भी एक। नहीं खिंचवाई ना? समझो क्या करना था और हम क्या करते आए हैं आज तक। थोड़ा सा विचार तो करना होगा। बहिरात्मा कौन? अगली गाथा में समझा रहे कुंद कुंद स्वामी 130 और 131 नंबर की गाथा में। हम अपने आप को सुख दुख इससे भावित कर लेते हैं, अपने आप को सुखी अपने आप को दुखी मानने लगते हैं। क्यों? इन पर वस्तु के निमित्त से। बेटा नहीं था तो परेशानी थी, बेटा नहीं था तो सोच रही थी मां मुझे संतान नहीं है, मुझे बेटा नहीं है, मुझे बेटा नहीं है। बेटे ने जन्म लिया, अब मानता नहीं है सचिन भैया तो परेशान है। महाराज जी बेटा मानता नहीं है। सुख है किसमें? बेटा नहीं था तो दुख था, बेटा हुआ तो दुख हुआ, वो बड़ा हुआ तो दुख है, बहू मिली तो दुख है, नहीं मिली तो दुख है। सुख है किसमें? सुख है किसमें मां? पर छूट नहीं पा रहा। छोड़ने की मत कहो महाराज जी, कितना बड़ा भ्रम हो रहा है। ये जितने जितने साधन मैंने इकट्ठा किए हैं उतना उतना मुझे दुख मिलने वाला है, विश्वास मानना। करो ना विचार रवि भैया। रहते तो एक मकान में हो, रहते एक मकान में हो, पर दूसरी किसी जगह पर कुछ हो गया तो उस घर में रह पा रहे हो क्या? नहीं हुआ कि नहीं? विकल्प कितना विकल्प हुआ, कितना ही परेशान होना पड़ा। रह कहाँ रहे थे? उन 4 दीवालों में। वहां रहने जाना नहीं था,
वहां कोई मेरा लेना देना नहीं था, पर थोड़ा सा कुछ किसने कर दिया, मेरे परिणाम कहाँ गए? सुबह से लेकर शाम तक मेरी परिणति उसमें चल रही है। कब खाली होगा, कब काम हो जाएगा, कब काम हो जाएगा। नहीं जाती बाहर परिणति। मेरा स्वरूप है क्या? समझ में आता है, समझ में आता है, पर छोड़ नहीं पा रहे हैं। अज्ञान दशा है। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों नहीं सत्य को प्राप्त कर पा रहे हैं? वह छोटी सी कणिका नहीं है पुण्य की। छोड़ना है प्रमोद भैया, पुण्य को भी छोड़ना है, 100% छोड़ना है, पर पहले पाप तो छोड़ दो। पहले इंद्रिय भोग, विषय, वासना, संसार आदि को छोड़ने का प्रयास करो, फिर पुण्य को छोड़ दो। हाथ का कांटा फेंक दोगे तो पैर का कांटा निकलने वाला नहीं है। पहले पैर का निकाल दो, फिर दोनों को एक साथ निकाल दो। दृष्टि बदलनी होगी, दृष्टि बदलनी होगी। मुझे साधन निमित्त बदलने वाले नहीं हैं, मुझे अपने उपादान को संभालना है। निमित्त बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। आपके कर्म का उदय होगा मां, तो बेटा भी वैसा ही मिलेगा, वही बेटा जन्म लेगा जो तुम्हें सताना चाहता है। अगर पुण्य का उदय है, वही बेटा तुम्हें सर पे लेके घूमेगा। श्रेणी की कथा नहीं पढ़ी क्या? कौन था कुड़ेक? किसने जन्म लिया बेटे के स्वरूप में? पिछले जन्म का बैरी बेटा बनकर आया था, पिछले जन्म का बैरी था। देख लूंगा मैं इसको, आहार नहीं करने दिया था ना, अब मैं देखता हूं। वही जन्म लेकर आया था और उन्होंने ही उसको उस जेल में डाल दिया था। किसको? पिता को, जिसके लिए सब कुछ कर दिया था उसने। कौन सी बात कम करते हो शैलेंद्र भैया? कुछ कम करते हो? कोई बात की कमी नहीं है, सब कुछ मांगने से पहले हम दे देते हैं, पर मिलता क्या है रिटर्न में मां? पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। बाद में कहते किस लिए दिया। अभी भी समझो, अभी भी समझो, अभी समय बिगड़ा नहीं है। छठा काला भी आने वाला आया नहीं है, आने वाला जरूर है। अपनी उस बहिरात्म परिणति को छोड़ना होगा, भीतर के सत्य को, भीतर के जीव तत्व को पहचानना होगा। कैसे करेंगे? पर्याय में तुम्हारा स्वरूप नहीं है, हम आज तक नहीं समझ पाए। नींबू को देखा मां, जिसकी सत्य की बात चल रही थी, डायरेक्ट जाकर उस नींबू के रस को खरीद लाना बाजार से। क्यों? चाहिए क्या था? सत्य चाहिए था, नींबू का रस चाहिए था, पर बाजार से पूरा फल लाना पड़ेगा। पर कितनी 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 मां समझदार है, उसके छिलके के लिए लाया था क्या? छिलके के लिए नींबू लाया था क्या? छिलके तो बाहर रास्ते पर भी मिले, नहीं मिलते क्या? बहुत सारे लोग फेंक देते घर के बाहर ही। उठा लाना, अगर छिलका ही चाहिए था तो। छिलका नहीं चाहिए था, उसके भीतर के सत्य को प्राप्त करना था, उसके भीतर के सत्य को प्राप्त करना था। हम छिलके को देखकर खुश हो जाते हैं, उसके दल को देखकर खुश हो जाते हैं। दल के लिए भी नहीं लाया था, रस और रस से बनने वाले सत्य के लिए लाया था। फिर क्यों नहीं अपने भीतर के सत्य और सत्य को समझता है? मेरी जितनी परिणति चल रही है वह मेरे साथ नहीं होने वाली है। मेरी आत्मा भिन्न है और ये पर्याय भिन्न है। ये जितने इंद्रिय सुख मिल रहे हैं वह एक मात्र दुख का ही कारण है, सुख का आभास है, वास्तविक सुख नहीं है।
एक समय का सुख भोगने के बाद 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बाद लगता है ना, नहीं लगता? अरे क्यों कर दिया मैंने? रितेश, नहीं लगता ऐसा? हम खुश हो जाते हैं अक्षय कि बस मुझे तो ये प्राप्त हो गया, पर वह मात्र कुछ मिनट, कुछ सेकंड का रहता है। पुनः 10वां रसगुल्ला विपिन भैया वो आनंद नहीं देगा जो पहला रसगुल्ला दे गया था, नहीं देता। फिर सुख कहां? फिर इंद्रिय सुखों में सुख कहां मां? पहली बार जब मैंने वह कोई भी भोग इंद्रियों का भोगा था, पहली बार गाना सुनने में जो आनंद आता है वह दोबारा संजोग भैया नहीं आता। मानो आएगा, आएगा आनंद तो आएगा, क्योंकि हम उलझ चुके हैं इंद्रिय विषयों में, पर वो आनंद नहीं आएगा जो पहली बार हमें भोगने में आया था। पहली बार कोई चित्र देखने में जो आनंद आया था, पुनः वो चित्र देखने में आनंद नहीं आता। पहली बार जो रसगुल्ला खाया था वह दूसरी बार, चौथी बार, 10वीं बार, 20वीं बार खाने में कतई नहीं आएगा। आता है क्या मां? लगा लो, प्रत्येक विषय में यह परिणति लगा लो। जब तक मिलता नहीं था तब तक ऐसा लगता था मैं 10 क्या 20 भी देगा तो रसगुल्ले खा लूंगा, मैं 1 क्या 50 गाने सुना दूंगा, पूरा दिन भर गानों में सुनता रहूंगा। पर विश्वास मानना, तुम 1-2 घंटे में थक जाओगे, कितने ही सुंदर गाने सुनते रहना। अगर उसमें सुख है इंद्रियों में तो फिर चेंज क्यों चाहिए? टेस्ट चेंज करते हो ना, भोजन की हो, सुनने की हो, सुनाने की हो, कहीं घूमने की क्यों ना हो, टेस्ट चेंज करने की इच्छा क्यों हुई? टेस्ट चेंज हुआ मतलब उसमें सुख नहीं था। इच्छा क्यों हुई मुझे बदलने की? क्योंकि उसमें एक सा रस आना बंद हो गया था। जैसे उस गन्ने को चूसा क्या कभी? गन्ने को चूसा क्या कभी? उस चूस के जब बचता है उसका, क्या करते हो? गटक जाते हो? नहीं, थूकना ही पड़ता है महाराज जी। थूकते हो ना? रस निकाल लिया, थूक दिया। ऐसे ही प्रत्येक भोग आपको चूस रहे हैं, रस निकाल रहे हैं और आपको फिर फेंक दे रहे हैं। कितने सुंदर खिलौना विपिन भैया, न टॉर्च, न चार्जिंग, न सेल, न कुछ नहीं, बचते रहो, खुन 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 खुन। सबके सामने अलग अलग आवाज निकलती, क्यों? सबके सामने अलग अलग धुन निकालनी पड़ती है ना। सचिन भैया नहीं निकालनी पड़ती। वो सपेरा भी जानता है कि किस प्रकार का नाग है, किस प्रकार के सामने वाला है, उस प्रकार की धुन बजाता है। हम भी जैसा सामने वाला होता है वैसी धुन बजाते हैं, वैसे ही धुन, जैसी धुन बजती है वैसे नाचने भी लगते हैं। क्या साथ देगा? गाथा पढ़ लो, 10 बज रहे हैं। पता ही नहीं चलता ना जीतू भैया, सर्वार्थ स्थिति में भी पता नहीं चलता। 33 सागर तक तत्व की चर्चा करते, कोई विषय रिपीट नहीं होता, कोई विषय रिपीट नहीं होता, एक विषय भी रिपीट नहीं होता। 33 सागर तक चर्चा करते हैं तत्व की। अगर उस इंद्रिय विषयों में सुख होता, स्वर्गों में भी देव जो उत्कृष्ट जाति के देव कहे गए हैं, ऊपर ऊपर विमान के परे प्रविचारा, याद है क्या तत्वार्थ सूत्र मां? पहले मन से, काय से करने वाले स्वर्ग तक 4, आगे आगे मात्र विचार करने वाले और परे प्रविचारा, आगे के अप्रविचारी होते हैं, वह किसी प्रकार का वह प्रविचार करते ही नहीं है, न शरीर से, न मन से, न वचन से, न किसी प्रकार से। नहीं शैलेंद्र भैया, चबाने की शक्ति नहीं बची है चने, पर फिर भी छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है। डर लगता है कि मैं क्या कर लूंगा, क्योंकि संस्कार नहीं प्राप्त किया अभी तक हमने उस विषय भोगों को छोड़ने का।
कुछ तो सीमा करो। 5, 10, 20, 25 कर सकते हैं। आप सोच लोगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जितने दिगंबर तपोधन बने हैं आसमान से टपके हैं क्या? मुझे अपने उस उपादान को संभालना है। निमित्त तो आते रहेंगे, निमित्त बदलने वाले नहीं है, साधन भी बदलने वाले नहीं है। मुझे अपनी साधना को प्राप्त करना है। इसलिए समझा रहे हैं कि बहिरात्मापने को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि कीड़े बन चुके हैं हम उस विषय भोगों के। हाँ, बुरा लग जाएगा, क्षमा कर देना, पर कीड़े ही है। अनेक प्रकार के कीड़े होते हैं, अनेक प्रकार के कीड़े होते हैं। फूलों में भी कीड़े होते हैं, उस मिट्टी में भी कीड़े होते हैं, और एक कीड़ा ऐसा भी होता है जो विष्ठा में भी होता है। हाँ, विष्ठा में भी कीड़े होते हैं। सोचो मैं कौन से किस जाति का कहां पर बैठने वाला कीड़ा हूं? फूलों पे बैठने वाला फूल हूं कि विषय भोगों में बैठने वाला फूल हूं? नहीं छोड़ पाया अभी तक। वही समझा रहे कुंद कुंद स्वामी, मत बनो कीड़े, मत बनो कीड़े, मत बनो कीड़े। गाथा पढ़ लेते हैं, फिर करते कीड़ों की चर्चा। आपको नहीं कह रहा, आप तो इंसान हो ना, आप तो मनुष्य हो। मैं भोगों के कीड़ों की बात कर रहा हूं, आपके लिए नहीं कह रहा। आप नहीं हो तो क्यों चिंता करना? मां, बुरा लग रहा है क्या? बुरा लग रहा है क्या? जो करता नहीं उसे बुरा लगता नहीं है, और जिसको बुरा लग रहा है मतलब समझ लेना। आपको थोड़ी कहता हूं मैं कुछ, मैं मां कहता हूं ना। पढ़ो गाथा, पढ़ लो मां। 130 और 131 नंबर की गाथा। जम जम अखाण सुहम तम तम ते वम करे दिबहु दुखम अपाण में दीन चिंत दे सोचे भवदि बहिरपा जैसिम अमे जमझे उपन्नाहम भवदि तत्थरोई तह बहिरपाणम बहि रिंदिये विशेषु हो दिमदे